बच्चों क्लास 10th में हम लोग रियल नंबर चैप्टर में आज एचसीएफ और एलसीएम करना सीखेंगे। और इसमें जो एचसीएफ और एलसीएम हमको करने के लिए आता है क्लास 10th में, उसमें लिखा रहेगा बच्चों कि एचसीएफ और एलसीएम पता करो, लेकिन जो मेथड लगानी है वो प्राइम फैक्टर्स मेथड होगी। प्राइम फैक्टर्स का मतलब होगा सबसे पहले हम जो नंबर दिए होंगे उनका प्राइम फैक्टर करेंगे और प्राइम फैक्टर करने के बाद उसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा समझ लें कि एचसीएफ का क्या मतलब है। एचसीएफ का बच्चों फुल फॉर्म जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे। एक ऐसे बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है जिसका भाग, जिसका डिवीजन 160, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे पास 160 और 240 का है उसका डिवीजन जो है 160 में भी हो जाए और 240 में भी हो जाए। एलसीएम में एक ऐसा, एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक छोटे से छोटा ऐसा नंबर जिसमें 160 एंड 240 दोनों का डिवीजन होता हो, ऐसा हमें ढूंढना है, उसका नाम होगा एलसीएम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सॉल्यूशन में नंबर 160 लेते हैं और उसका प्राइम फैक्टर्स करते हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब हो गया सबसे छोटे से छोटा नंबर ढूंढते हैं जिसका डिवीजन 160 में हो जाए एक के अलावा। जैसे 2 से इसमें डिवीजन किया हमने, तो जब 2 से डिवीजन किया तो 2 8 जा 16 और एक 0 इस तरह से आ गया। 2 से फिर से डिवीजन हो गया, 2 4 जा 8 और इस तरह से आ गया। 2 से फिर से डिवीजन हो गया, 2 2 जा 4 एक 0 आ गया। 2 से फिर डिवीजन हुआ, इस तरह से आ गया। 2 का डिवीजन 10 किया तो 5 आ गया और 5 का डिवीजन जब 5 किया तो यहाँ पर 1 आ गया। इसी तरह से 240 नंबर लेंगे और उसका भी प्राइम फैक्टर्स करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले डिवीजन 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 0। फिर 2 का डिवीजन किया 6 में हुआ, 0 हुआ। 2 का फिर डिवीजन किया, 2 3 जा बनेगा, ये आ जाएगा। 2 का फिर से किया, 2 1 जा 2, 1 आएगा, 0 2 5 जा 15। इसके बाद डिवीजन 3 से होगा, 3 5 जा 15। इसके बाद 5 1 जा 5, यहाँ पर 1 आ जाएगा। यानी 160 और 240 दोनों के प्राइम फैक्टर्स बच्चों हम लोगों ने पता कर लिए, जिनको हम लोग इस तरह से लिखेंगे 160 इक्वल टू। अब 160 बेटा 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5, यानी 2 5 बार आया है, इसलिए हम इसे 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। और 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 5 लिख लेंगे। तो ये बात बच्चों समझ में आ गई होगी कि 160 के फैक्टर में 2 1 2 3 4 5 टाइम आया, इसलिए 2 की पावर को 5 लिखा है। और 5 1 बार आया, इसलिए 5 को 1 बार हमने लिखा है। 240 में 2 बच्चों कितने बार आया, 1 2 3 4, यानी 4 टाइम आया। 2 की पावर यहाँ पर 4 हो जाएगी, इनटू 3 1 बार आया है, 3 1 बार लिख लीजिए, और 5 1 बार आया, 5 1 बार लिख लिया। इसके बाद हम लोगों को पता लगाना है बच्चों एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता लगाने के लिए बच्चों पहले तो हम देखेंगे कि वो नंबर ढूंढना है जो दोनों में हो। जैसे 2 ऊपर भी आया, 160 में भी है और 2 240 में भी है, तो 2 को ढूंढना है। लेकिन ये ध्यान रखना है बच्चों, जो पावर लिखी जाएगी वो दोनों में कम पावर को लिखा जाना है। यानी कहने का मतलब ऊपर पावर 2 की 5 थी बच्चों और नीचे पावर 2 की 4 थी, तो हम लोगों को इन दोनों में कम पावर को लिखना है, इसलिए हमने 2 की पावर यहाँ 4 लिखा है। इसके बाद बेटा वही नंबर हम लोगों को ढूंढने हैं जो दोनों में हो। जैसे यहाँ पर 5 आया है और यहाँ पर भी 5 आया, तो इसको हमें लिखना है, लेकिन पावर लिखना है कम। तो 5 की पावर 1 यहाँ पर है, 5 की पावर 1 यहाँ पर है, और कम पावर कितनी हो गई, 1 ही रही, तो 5 यहाँ पर पावर 1 में लिखा। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर एक नंबर 3 भी है, लेकिन हमने देखा 3 240 में तो आया है लेकिन 160 में नहीं है, तो वो नंबर हमें यहाँ लिखने होते जो दोनों में है, इसलिए 3 को हम लोग नहीं लिखेंगे, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब 2 की पावर यहाँ पर आ गई बच्चों 4, तो 2 का 2 में गुणा होगा, इंटू होगा 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 5 होगा। 2 की पावर 4 थी, इसलिए हमने 4 बार इसको इंटू किया, 1 2 3 4, 5 1 बार आया था, 1 बार इंटू किया, इंटू कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 5 जा 80 मीन्स 80। ये 80 इसका जो हो गया एचसीएफ हो गया। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब बड़ा से बड़ा नंबर 80 होगा
जो 160 और 240 दोनों को डिवाइड करेगा। इसके बाद हम लोगों को एलसीएम की बात पता लगानी है। तो एलसीएम के लिए हम फिर से एक बार लिख देते हैं कि 160 का मतलब है 2 की पावर 5 इंटू 5 और 240 का मीनिंग था बच्चों 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। हमने यहाँ पता लगाया है एलसीएम। एलसीएम में बेटा वो नंबर हमें ढूंढने होते हैं जो चाहे ऊपर लिखे हो चाहे नीचे लिखे हो, लेकिन उनकी पावर सबसे बड़ी हो। जैसे 2 की पावर यहाँ पर 5 और यहाँ 2 की पावर 4 है, दोनों में लिखा है, लेकिन पावर बड़ी ढूंढना हमको। तो बड़ी पावर इसमें ये तो है नहीं, ये बड़ी पावर वाला है, इसको हमने यहाँ लिख लिया 2 की पावर 5। फिर इसके बाद यहाँ पर आया 5 ऊपर, 5 की पावर 1 यहाँ पर है और 5 की पावर 1 यहाँ पर, दोनों में सबसे बड़ी पावर को ढूंढना है। तो 5 की पावर 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 से बड़ी कहीं नहीं, तो इसका 5 की पावर 1 यहाँ लिख लिया गया। फिर इसके बाद एक नंबर एक्स्ट्रा 3 आया हमारे पास। 3 की पावर 1 इसमें है बच्चों, लेकिन इसमें कोई पावर नहीं, कोई पावर माने 0 पावर है, तो बड़ी पावर 3 की पावर 1 हो गई, इसलिए यहाँ 3 की पावर 1 की जाएगी। तो एलसीएम में हमने क्या सीखा, दोनों में नंबरों को लिखा जाता है, जिनकी पावर सबसे बड़ी होगी वो यहाँ पर लिख दी जाएगी और उसको गुणा कर दिए। तो 2 की पावर 5 का मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 इंटू 5 करेंगे तो 32 इंटू 5 करेंगे 160 आएगा, 160 इंटू 3 करेंगे तो 480 आएगा। यहाँ पर आंसर आएगा आपके पास 480। 480 बेटा एक ऐसा नंबर है जो छोटे से छोटा होगा, जिसमें 160 का भी डिवीजन हो जाएगा और 240 का भी डिवीजन हो जाएगा। इसीलिए इस नंबर का नाम होगा एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर जिसमें दी हुई नंबरों से डिवाइड हो जाए।